Hello students, how are you? I think you are well at home, and I hope that you are concentrating the literature book, because from today we are reading, we are understanding the story of a letter to God. Before this class, I want to share you the topic of Lencho, and I have told the condition about the Lencho's feeling, but he was a great farmer because great beliefs in God. And expecting about rain, and described and compared the rain with silver coin. That means cent, big are 10 cents and a small are 5 cents. Okay. With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower and draped in a curtain of rain. satisfied एक्सप्रेशन के साथ उसने महसूस किया, उसने देखा जो फील्ड जो है सो पूरा राइप कॉर्न से भरे पड़े हैं, उसमें फूल लगे हुए हैं, बट कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, लेकिन उसमें क्या है कि बारिश लग चुकी है. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, और तेज की हवा बहने लगी है, आंधी, दैट मीन्स ए स्टॉर्म. Along with the rain, very large hailstone began to fall, और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगे. पत्थर के टुकड़े गिरने लगे, hailstones. These truly did resemble new silver coins, लेकिन ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे चांदी के सिक्के हों. टू फॉल मतलब आकाश से चांदी के सिक्के गिर रहे हों. दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यह सिल्वर कॉइन्स की तरह प्रतीत हो रहा था. द बॉयज एक्सपोजिंग देम्स, अपने आप को जैसे बचपन में हम लोग भी, आप लोग भी, बर्फ जब आकाश से गिरते हैं तो उसको कई बच्चे जाते हैं उठा करके लाते हैं और उसको खा लेते हैं. ओके, इंजॉय करते हैं. दैट इज़ नॉन एज इंजॉइंग. Okay, it's true. Okay, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और वो जो pearls गिर रहे थे उसको मतलब उठाने के लिए दौड़ पड़े. It's really getting bad now, exclaimed the man. और फार्मर ने कहा, लेंचो ने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है. I hope it passes quickly. ये ऐसा नहीं करो, मेरे समझ से ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट इट डिडंट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. बट लेंचो ने जैसा सोच रखा था वैसा नहीं हुआ.
This matter depends on the God. This matter depends on the nature, how nature's mood. We have to follow because it's too stronger than me or than us. क्योंकि समय हमसे ज़्यादा बलवान होता है, हम बलवान नहीं होते, समय हमसे ज़्यादा बलवान होता है। लेंचो की फीलिंग थी कि कॉर्न बहुत अच्छी होगी और दूसरी ओर कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई, बर्फ़ के इतने ओले गिरे कि फसल सब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। पूरा हिल जो है, पूरा वैली जो है लुक्स लाइक वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। और मानो कि लग रहा था कि उसके वह जो है सो उसके ऊपर नमक बिछा दिया गया है। Not a leaf remained on the trees. Not a leaf remained on the trees. ट्रीज के ऊपर लीफ नहीं दिखाई दे रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और फ्लावर्स भी झड़ करके ख़त्म हो चुके थे। प्लांट में फ्लावर भी नहीं था। लेंचो's soul was filled with sadness. He became very sad, filled with agony. Agony means दुख, संताप, पीड़ा, जिसको भूल नहीं सकते। We can't forget in life. So the great loss the farmer is looking, Lencho is looking. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts. Locust means insect with fly in big swarms, groups and destroyed crops. मतलब कि स्टॉर्म जब पास हो गया, व्हेन स्टॉर्म वाज हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वह फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। लॉकस्ट मीन्स इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग swarm that means big groups and destroy crops। कि एक कीड़ा जो है सो इंसेक्ट जो है सो झुंड बना करके फ्लाई कर रहे हैं, वो फसल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। अब जो है सो दूसरी तरफ द थिंकिंग ऑफ लेंचो, थ्रू हेल, थ्रू प्रॉब्लम्स, नथिंग हैज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन फॉर लेंचो। He became too sad and began to think about the corn and began to think about the loss. All our work for nothing. There's no one who can help us. We shall all go hungry this year. That means मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। No one can help us, and this year we shall all hungry, go hungry, मतलब हम लोग भूखे रहेंगे इस साल।
So what did Lencho hope for, and why did Lencho say the raindrops were like new coins? And how did the rain change, and what happened to Lencho's fields? What were Lencho's feelings when the hail stopped? These are the questions you have to try yourself, because you have already understood the condition, and according to your thoughts you can write the answers. And writing the answers, after you can send that answer if you have any problem to express the views of Lencho, express the conditions of Lencho or nature, then you can take help, you can get some help. Now the next point. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. No any other house was in valley, and he had a single hope in his heart. And he wants to get some help from God. Don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one died of hunger. That's what they say. No one died of hunger, although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eye and he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. According to your thought, you can think about the condition. It's very, very necessary. And it's possible. मैंने कई बार कहा है ना, बात आपको बताया कि मान लीजिए हमें अमेरिका जाना है, तो मतलब आपका डायरेक्शन जाने का सही होना चाहिए। तो क्या है कि जब तक व्हीकल्स सही नहीं मिलेंगे, जब तक व्हीकल्स सही नहीं आपको मिलेंगे, तो आप अमेरिका नहीं पहुंच सकते हो। मान लो हमें जाना है अमेरिका, पकड़ लिए साइकिल, कभी पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच सकते, नेवर। मतलब प्लेन पकड़ना पड़ेगा। अब रास्ता क्या है कि प्लेन पकड़ना पड़ेगा। दिस इज राइट डिसीजन। ओके, वन हु राइड ऑन बाइसिकल टू रीच अमेरिका, impossible, because not right vehicles to cover such kinds of distance. Okay, so only the hope from God, and he began to think about no one dies of hunger, मतलब कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। That kind of thought creating in his brain at night, and he began to think about God, because great beliefs in him, and he knows God will help him. God will help him. Okay, whose eye as he had been instructed, मतलब उसकी नज़र सब मनुष्य पे है, रियल है। ये आत्मा से आवाज़ आती है। आप जब ट्रू इंसान बनोगे, जब गॉड में बिलीव करोगे, तो गॉड ही जो है सो आपका निर्माण करेंगे। आपका सोच, आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंसी, आपका क्लेवरनेस एंड योर एटीट्यूड्स, सब कुछ डिपेंड करता है इस पे, हाउ यू वांट टू बिकम।
what's your choice and what you want in your life. But believe in God. Okay? So inner sense will give the answer, and you have to ask from your inner sense, is it right or wrong? Because you know very well you have a soul, and you can ask a question from your inner soul, and you may get the correct answer. It's right or wrong. It sends the message, it gives the message. So try to think about it, because you are human beings also, like Lencho film. And you can match, and most of the boys' life, students' life will match from Lencho's life. So try to understand the circumstances of Lencho's life and compare about the conditions also. After that you will able to understand the feelings of Lencho. Even what is deep in one's conscience, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो के पास एक ऐसा इंसान था जो उसके फील्ड में बैल जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से वो काम क्या करता था. But still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक ऐसा इंसान था जो बैल की तरह काम किया करता था फील्ड में. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह यह भी जानता था कि हमें पत्र लिखना है. कब लिखना है? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town, जिसको खुद जो है सो टाउन तक ढो करके ले गया. एंड प्लेस इन द मेल, और प्लेस मतलब उसको पोस्ट कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. एंड व्हाट वाज इट? इट वॉज अ लेटर टू गॉड. इट वॉज अ लेटर टू गॉड. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I needed 100 pesos. Pesos means currency of several Latin American countries. That means form of currency. He demanded 100 pesos. He demanded 100 pesos. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes, because the hailstorm. He demanded 100 pesos from God and described the condition about the cornfield, and described about his family, how he died from hunger because the corn was destroyed in hailstorm. So he wrote to letter on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और फिर उन्होंने लेंचो ने
लेटर को लेकर के पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद उस पर एक स्टाम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्ट मास्टर एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उस बॉक्स से पोस्ट ऑफिस का एक पोस्टमैन जो एम्प्लॉय होता है पोस्ट ऑफिस का, जो पोस्ट ऑफिस में लेटर ले जाने का काम करता है, टेकिंग द लेटर एंड वेंट टू हिज बॉस, और अपने मालिक के पास गया उस लेटर को लेकर के, लाफिंग हर्टली, हंसते हुए, बट दिल से हंस रहा था। हंसी भी कई तरह के होते हैं। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे एक लेटर दिखाया जिस लेटर पे लिखा था ए लेटर टू गॉड, इसीलिए से वो पोस्टमैन हंस रहा था। Never in his career as a postman had he known that address. The postman began to think, in my life, in postman's life, this kind of address never found, never got. The postmaster of Hat amiable, amiable means friendly and pleasant. He looks amiable, so very funny character of postman, and we have to study it in next class. We have to discuss it in next class, but today we have read the condition and the feelings of Lenchois and how he demands the 100 pesos from God, in which circumstances he was demanded that kind of pesos from God. It's very important we have to understand, because through circumstances he wants to learn. The writer wants to give message to the students of class 10 according to the life of Lenchois, how he described his condition and kept his word in letter to God. So it's very important, and try to understand it. Okay, thanks.